जेके वॉरियर्स वर्सेस जैविक रॉयल्स। जैविक रॉयल्स के दोनों ही बल्लेबाज, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए। दक्ष और राहुल, फिलहाल कप्तान राहुल इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। संयम लेकर आए हैं पहला ओवर अपनी टीम जेके वॉरियर्स के लिए। काफी अच्छा शॉट, विकेट्स के पीछे की तरफ गया, थर्ड मैन की दिशा में, और एक रन दौड़कर पूरा किया जैविक रॉयल्स के बल्लेबाजों ने। काफी अच्छा शॉट यहां पर, 4 रन के लिए गया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर की दिशा में। एक कैच यहां पर हो सकता था, लेकिन मिस फील्ड हुई वहां पर, और 4 रनों के लिए गई बाउंड्री लाइन के बाहर डिवाइन फैबुलस 4। ओवर की अंतिम गेंद, दक्ष ने इसे उठाकर खेल दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, रॉयल स्टैंड की तरफ जाती हुई पोल का सुपर 6, शानदार छक्का। फुल टॉस बॉल, जिसका पूरा फायदा उठाया है कप्तान राहुल ने। यहां पर जबरदस्त शॉट एक खेला लॉन्ग लेग की दिशा में, जो कि सीधा गई बाउंड्री के बाहर, हवा में लहराती हुई पोल का सुपर 6 के लिए शानदार छक्का राहुल के बल्ले से यहां पर निकला। बॉलर्स नेम प्लीज। थैंक यू।
क्लीन बोल्ड होते हुए यहां पर कप्तान राहुल, बहुत ही बढ़िया बॉल, पूरी तरह से चूके, बीट हुए और यहां पर वापस लौटना पड़ेगा उन्हें अपने डगआउट की तरफ। बैट्समैन नेम प्लीज। एक बार फिर से यहां पर जोरदार अपील है और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। बल्लेबाज लौटकर वापस जाते हुए अपने डगआउट की तरफ। लगातार 2 झटके लगते हुए यहां पर जैविक रॉयल्स को, और अब नए बल्लेबाज आए हैं यहां पर। सौरभ, 'काफी अच्छी ड्राइव थी यहां पर, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद थे तो कोई रन ले पाना संभव नहीं था बल्लेबाजों के लिए। काफी अच्छा शॉट यहां पर लगाया है जो कि सीधे गया है 6 रनों के लिए। पोल का सुपर 6, शानदार छक्का। दो ओवर्स, 2 विकेट और रन हुए हैं 32 जैविक रॉयल्स के। एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत काफी अच्छी है, पर 2 विकेट जैविक रॉयल्स ने गंवा दिए हैं। आने वाले ओवर्स में उन्हें विकेट्स बचाकर खेलने होंगे अगर वो चाहते हैं कि एक बड़ा स्कोर वो बोर्ड पर सेट कर सके। फिलहाल प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें तो वो है 160 रन। डायरेक्ट हिट अगर ये हो जाती तो शायद खतरनाक हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर के हाथ पर लगी शायद ये बॉल, लेकिन तेजी से रन दौड़े दोनों ही बल्लेबाज।
Good running between the wickets. ऑफ स्टंप के काफी बाहर से निकली है ये बॉल। निश्चित तौर पर अंपायर का वाइड का इशारा हमें मिलेगा। एक रन का इजाफा, एक एक्स्ट्रा रन जैविक रॉयल्स के खाते में। काफी खूबसूरत शॉट यहां पर सीधे जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, हवा में लहराता हुआ पोल का सुपर 6 के लिए। शानदार छक्का, जबरदस्त शॉट। एक और खूबसूरत शॉट यहां पर हवा में लहराता हुआ जाएगा बिल्कुल मैदान के बाहर। शानदार 6 रनों के लिए पोल का सुपर 6, जबरदस्त छक्का। एसजे के बल्ले से निकला ये खूबसूरत छक्का यहां पर। काफी अच्छा कमबैक कहना होगा बॉलर का हमें यहां पर। बल्लेबाज को काफी अच्छी तरह से बीट किया। डॉट बॉल रही यहां पर, काफी अच्छी बॉलिंग। काफी अच्छी गेंद थी पिछली कुशल के द्वारा। एसजे को कोई मौका नहीं मिल पाया। हल्के से ड्राइव किया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े एसजे। और अब स्ट्राइक पर हैं दक्ष। दक्ष ने पिछले मैच में बहुत सारे सिक्सेस लगाए थे। इसे खेलने की कोशिश की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। नाइस प्ले। क्या? हेलो हेलो। काफी अच्छा स्वीप शॉट था यहां पर और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। काफी तेजी से दौड़े। हेलो हेलो। तो 3 ओवर्स यहां पर पूरे होते हुए 50 रन जैविक रॉयल्स बना चुकी है। 2 विकेट का नुकसान उन्हें जरूर हुआ है। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है। काफी अच्छा जोड़ी बनाए हुए हैं दक्ष और सौरभ भाई। गजब प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, हेमंत भैया बढ़िया बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। काफी सावधानी के साथ में बॉलिंग कर रहे हैं। मिस फील्डिंग। ओ, मिस फील्डिंग। मिस फील्डिंग की वजह से चौका।
काफी सावधानी के साथ में जेआर वॉरियर्स को मिसफील्ड हुई वहां पर और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डिवाइन फैबुलस 4 अगली बॉल। हल्के से इसे कट किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई रन ले पाना संभव शायद नहीं था वहां पर बल्लेबाजों के लिए। काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं हेमंत भाई। बॉलिंग है राजा, काफी गजब बॉलिंग कर रहे हैं हेमंत भाई, काफी सावधानी के जोरदार साथ। अपील थी यहां पर लेकिन अंपायर शायद सहमत नहीं थे। जी हाँ, जी हाँ अरविंद भाई, थोड़ा से सावधानी के साथ में और बॉलिंग करेंगे तो बिल्कुल विकेट ले सकते हैं। हेमंत भाई बहुत सावधानी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इस जिसका बार ये इंतजार कैच था। होता हुआ और नो डाउट्स ये विकेट मिलता हुआ यहां पर जेके वॉरियर्स को। काफी अच्छी गेंदबाजी हेमंत की यहां पर, एक विकेट लेने में कामयाब। एसजे बल्लेबाज वापस जाते हुए 4 ओवर्स पूरे होने के बाद 56 रन का स्कोर है। जैविक रॉयल्स का 3 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है।
शानदार छक्का, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर दक्ष का। और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इसे मैदान के बाहर भेजा दक्ष ने। और एक बार स्ट्रेट में शॉट खेला है, वन बाउंस बाउंड्री, सीधे जाकर लगी अनंतरा साइड स्क्रीन पर। डिवाइन फैबुलस 4, शानदार चौका। जेके वॉरियर्स को सावधानी पूर्वक बॉलिंग करनी होगी और चुस्त फील्डिंग रखना होगा। और रिवर्स स्वीप यहां पर लगाया है, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ती हुई। बहुत ही जबरदस्त शॉट, 4 रनों के लिए डिवाइन फैबुलस 4। काफी गैप देखकर बॉल को 2 फील्डरों के बीच से निकाला चौके के लिए। सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं मेरे भाई। रिवर्स स्वीप लगाया और डीप पॉइंट की दिशा में गया ये बॉल, 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। डिवाइन फैबुलस 4। और इस बार फिर से उठाकर खेला है, सीधे ब्लैक मास्किंग पर जाके लगी है ये बॉल, बहुत ही बढ़िया डीप स्क्वायर लेग में। शानदार 6, पोल्का सुपर 6 जिसे हम कहते हैं। काफी अच्छा खेल रहे हैं दक्ष भाई। और एक बार फिर से रिवर्स शॉट लगाया, रिवर्स शॉट और 6 रन यहां पर मिलते हुए दक्ष के बल्ले से निकला ये बहुत ही जबरदस्त शॉट। एक बार फिर से डीप पॉइंट पर खेला था इसे दक्ष ने, सीधे 6 रनों के लिए पोल्का सुपर 6। 6 ओवर पूरे हुए और जैविक रॉयल्स 94 रन बना चुकी है। 3 विकेट का नुकसान उन्हें जरूर हुआ है। और from this stage if we talk about the projected score, it's gonna be 158। 158 रन का फाइनल स्कोर बोर्ड पर हमें देखने को मिल सकता है जैविक रॉयल्स का। और इस छक्के के साथ दक्ष की हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई, 55 रन दक्ष के पूरे होते हुए यहां पर दक्ष रिक्वेस्ट आपसे बल्ला उठाकर सभी दर्शकों का अभिवादन करें। थैंक यू दक्ष। काफी अच्छा चिन्मय के गेंद को निर्भय भाई ने 6 मारकर पहली गेंद पे 6 उड़ा दिया। काफी अच्छा खेल रहे हैं निर्भय और दक्ष। काफी बढ़िया रन रेट आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि छक्के चौके की ही बरसात हो रही है। 100 रन पूरे हुए, टीम की कंप्लीट हुआ। काफी बढ़िया स्कोर निर्भय और दक्ष बना के चल रहे हैं और इसी तरह छक्का चौका की बरसात कर रहे हैं। एक और जबरदस्त छक्का यहां पर पोल्का सुपर 6। काफी अच्छा छक्का मारे हैं एक और दक्ष। शानदार छक्का यहां पर।
3 6 लगातार कंटिन्यू। चिन्मय के गेंदों पे 3 बॉलों पे 3 6, काफी अच्छा। और एक बार फिर से हवा में है गेंद, और एक यहां पर कैच हो दो सकता है फील्डर्स क्या? उसके नीचे और एक आसान सा कैच। जेके वॉरियर्स ने एक और विकेट झटका है और देखिए बल्लेबाज जो है वो दौड़ते दौड़ते सीधा अपने डगआउट की तरफ चले गए। इसे और कहते हैं ईमानदारी। अरे बहुत अच्छा कैच लिया उन्होंने। चिन्मय जो काफी छोटी कद के गेंदबाज है, पर उन्होंने कारनामा बहुत बड़ा करके दिखाया। बहुत अच्छी गेंदबाजी चिन्मय के द्वारा। संयम झाबक चिन्मय को बताते हुए क्या लाइन लेंथ रखनी चाहिए। और चिन्मय रनअप के लिए तैयार। धीरज आए हैं नए बल्लेबाज। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं धीरज की अगर बात करें, काफी अच्छे बल्लेबाज और फील्डिंग भी उनकी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। और इस बीच मैं काफी अच्छी ड्राइव यहां पर धीरज की, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई रन लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। और इस बीच में हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर एंकर मयंक सोनी, जो कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के काफी जाने माने एंकर हैं और जेसीएल हमने साथ में होस्ट किया था और जेयूसीएल का सीजन 1 भी हमने साथ में मिलकर कमेंट्री की थी। फिलहाल मैं बता दूं कि 7 ओवर्स पूरे होने के बाद जैविक रॉयल्स का स्कोर है 112 रन, 4 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। वर्तमान रन रेट के अनुसार अगर देखा जाए मयंक, तो प्रोजेक्टेड स्कोर 160 रन का होता है। और मैं अपने साथी कमेंटेटर को बताना चाहूंगा, जो धीरज लोढ़ा बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो अपने रिवर्स स्वीप के लिए जाने चाहते हैं। शायद अगले ओवर में हमको एक आध रिवर्स स्वीप दिखे। बिल्कुल, धीरज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जब मैदान पर उतरते हैं। उनके बल्ले से जबरदस्त शॉट्स देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद। और बहुत से जाने पहचाने चेहरे पहले तो यहाँ पर दिख रहे हैं, काफ़ी जाने पहचाने नाम भी हैं, बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि 160 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर है, तो अगर इतिहास की हम बात करें, जो कि हम पुराने दिनों की अगर बात करें, तो कई बार हमारे जो अनुमान है या प्रोजेक्टेड स्कोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा रन बने हैं। तो ये हर टीम में क्षमता है कि वो ज़्यादा रन स्कोर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसके ठीक पहले जो मैच था मयंक, उसमें 194 रन पहली पारी में बनाए गए थे और 10 ओवरों में 194 रन, विच वॉज अनबिलीवेबल। बहुत जबरदस्त पारी खेली गई थी और संयम आते हुए अगला बॉल लेकर। खूबसूरत शॉट, यहाँ पर बहुत ही प्यारा शॉट लगाया। और बहुत अच्छा 4 रन। संयम झाबक जो इस और ये डिवाइन फैब 4। फिलहाल जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं मयंक दक्ष, मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसे बल्लेबाज हैं, आगे बढ़कर निकले और इसे ऑफ साइड पे खेला। वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद। जी हाँ, प्रकाश जी बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो दक्ष की मैं बात कर रहा था मयंक, पिछले मैच में दक्ष के बल्ले से लगभग 10 छक्के निकले हैं। क्या बात है, कमेंडेबल कमेंडेबल। 194 का स्कोर, 10 छक्के, बहुत बड़े स्कोर जा रहे हैं। सही, अब अगली गेंद के साथ
रिवर्स शॉट यहां पर लगाया और बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। अभिषेक अभिषेक संचिती जी द्वारा बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित वो अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि रिवर्स स्वीप काफी देखने को मिलेगा, तो पहला एग्जाम्पल तो मेरे सामने है जी हाँ, और अगला भी हम देखना चाहेंगे और बड़े शॉट के तौर पर देखना चाहेंगे जब 6 रनों में तब्दील करें उस शॉट को। संयम रन अप लेते हुए इसे कहते हैं खूबसूरत शॉट सीधा बाउंड्री की ओर, और जितने भी फील्डर्स हैं वो काफी दर्शकों का रोल निभा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी कोई मौका नहीं मिला सिर्फ देखने के बिल्कुल। अलावा। और ये खासियत है मयंक JUCL की, और ये ऐसे बड़े शॉट्स कई बार देखने को आपको मिलेंगे और सीधा फील्डर्स के ऊपर से उन्हें चीरता हुआ वो जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। पोल का सुपर 6 जिसे हम यहां पर कहते हैं JUCL सीजन 3 में। और ये बेहतरीन शॉट, और मैंने जैसे पहले भी कहा था अरविंद की फील्डर्स को दर्शकों में तब्दील कर रहे हैं बल्लेबाज खूबसूरत शॉट के साथ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जब तक- जैसा कि मैं कह रहा था कि दक्ष वो बल्लेबाज हैं जिनके बल्ले से पिछले मैच में लगभग 10 छक्के निकले हैं, तो देखना होगा कि क्या दक्ष अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं, अपने ही पिछले रिकॉर्ड से आगे जा पाते हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं, यंग एंड डायनामिक हम जरूर कह सकते हैं दक्ष को। व्हाट अ प्लेयर ही इज। और एक बात से मैं आपको और तवज्जो देना चाहूँगा उस बात के लिए कि संयम बहुत बेहतरीन बॉलर हैं एज वेल एज बैट्समैन है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो एब्सोल्युटली उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफ़ी लंबे कद के हैं, और जब बॉलिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी आती है गेंद, उसके बहुत- बावजूद उन्हें खेल बहुत पाना। ऊपर से आती है गेंद। लगता है आपकी बात सुन के उन्होंने अपना रन अप रोक लिया। थोड़ी खुशी तो होनी लाजमी है। हमारी बात सुनकर अगर रिएक्ट करने की बात है तो पिछली बॉल पर दक्ष ने शानदार छक्का जड़ा था। क्या बात है, और इसे समझदार बल्लेबाज कहा जाता है। जब आपको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छी गेंद आ रही है, इसे मारने में खतरा हो सकता है, तो उन्होंने 1 रन लेना ही सही समझा। क्या नजाकत से खेला था यार इस शॉट को दक्ष ने, हल्के से टच किया और दौड़ पड़े रन लेने के लिए। जैविक रॉयल्स का स्कोर बढ़ता हुआ 129 पर पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर, और 8 ओवर्स पूरे हो चुके हैं। और प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करें मयंक, तो 161 रन का प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी। बिल्कुल हो सकता है, और जिस हिसाब से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, तो कोई भी शॉट नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। और जैसे कि मैं बात कर रहा था संयम की, मैं स्पेशल तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी खिलाड़ी है वो। मैंने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए भी देखा है, गेंदबाजी करते हुए भी देखा है, तो अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छा हिस्सा निभाते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनकी तारीफ तो बनती है। एज वेल एज जो दोनों ही हमारे बल्लेबाज हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं कि उन्हें पता है कि हमें कहाँ पहुँचाना है अपनी टीम को, और वो शायद जानते हैं कि यहाँ पहुँचाने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जीत की राह जो है वो ईजी हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं मयंक जो काबिले तारीफ हैं, जैसे कि दक्ष की हम बात कर रहे थे, और दक्ष के बल्ले से लगातार रन निकलते हुए, लेकिन धीरज तो अभी सिर्फ मैदान पर आए हैं, 1-2 बॉल ही धीरज ने खेली है। उनका बल्ला जो है उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, उनके बल्ले से भी अभी बड़े शॉट्स निकलने बाकी हैं। देखते हैं कि आने वाली गेंदों में क्या देखने को मिलता है, धीरज के बल्ले से किस तरह के शॉट्स निकल कर आते हैं, और ये रन की गति किस फाइनल स्कोर पर जाकर रुकती है। और फिर से एक बार दर्शकों में तब्दील किया फील्डर्स को, जैसा कि मैंने कह रहा था, और यहाँ पर ऊंचाई पर ही देख रहे थे लोग। बिल्कुल मयंक, खूबसूरती देखी आपने उस शॉट की, दक्ष ने कितने आराम से पूरा जज किया, बैठे और
एक शानदार शॉट में उसे तब्दील किया। हवा में लहराते हुए वो बॉल गई सीधे मैदान के बाहर, उसे 6 रनों में तब्दील किया दक्ष ने। बेहद जबरदस्त शॉट, पोल का सुपर 6। अगली बॉल का सामना करेंगे दक्ष। स्लोवर डिलीवरी और इस बार थोड़ा सा उसे जज करने में दक्ष जरा सा चूक गए। बल्ला उनका पहले चल गया और बॉल अच्छा थोड़ा कमबैक सा था बाद में बॉलर आई। का। ये अब बॉलर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने जज कर लिया बल्लेबाज को। वो जानते थे कि अभी आक्रामक है, थोड़े से मारना चाहेंगे, स्लोअर वन डाली। चतुर गेंदबाज एब्सोल्युटली। अगली गेंद के साथ। और यहां पर अब जानते हैं कि अगर आप बल्लेबाज को उसके कवरेज एरिया पर बॉल डालते हैं तो वो हमला करने के लिए तैयार है, इसीलिए बड़ी चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परख चुके हैं, देख चुके हैं किस एरिया पे डालना है। तो लाइन और लेंथ बहुत अच्छी। समझ चुके हैं कि दक्ष के रडार में आया तो ये सीधा छक्का जाएगा। ये थोड़ी सी गलती की। पर वाइड का इशारा आता हुआ है अंपायर के द्वारा। वाइड जरूर करार दिया जाएगा क्योंकि ये खराब गेंद। और होता है ऐसा, जब आप कुछ अच्छा फेंकने की सोच रहे होते हैं तो उस चीज पर आप जाकर टिक जाते हैं। वहां गलतियां लाजमी है। देखना होगा अगली बॉल की इतनी चतुराई से फेंकते हैं। दक्ष तैयार हैं अगली बॉल का सामना करने के लिए और निश्चित तौर पर इस वक्त उनके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि पर- एक दो और बड़े शॉट मैं लगाऊं। पर मैं अपने साथी कमेंटेटर को बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा देर तक दक्ष पारख को शांत नहीं रख सकते। काफी आक्रामक खेलते हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देख सकते हैं हम यहाँ पर लाइव जो चल रहा है उसमें कितना खुद को कंट्रोल किया हुआ है दक्ष ने। वो हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकना चाहते हैं, सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो आक्रोश दिखता है बल्लेबाज की आंखों में या उनके एक्शन में दिख जाता है। और उतनी चतुर गेंदबाज हैं, इस बात की तारीफ तो करनी होगी। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, अरविंद की चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंद फेंकी यहाँ पर। और इसी के साथ मैं बताऊं कि 78 रन का इंडिविजुअल स्कोर हो चुका है दक्ष का। तो इसी बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये अगला ओवर है। क्या आपको लगता है अरविंद की इस ओवर में वो अपनी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ जाएंगे या सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर्स की ओर हम चल रहे हैं। बहुत ही डिपिंग फुल टॉस थी ये, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। परख चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं किस एरिया पर मास्टरी कर रखी है दक्ष ने। और उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की, चालाकी से गेंदबाजी की। और ये देखने में आई कैंडी होता है जब बॉलर रोकने में कामयाब हो जाता है किसी बल्लेबाज को। जी बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा कमबैक था बॉलिंग टीम का। रनों की गति में उन्होंने थोड़ा अंकुश जरूर लगाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी ओवर चल रहा है यहाँ पर। 137 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम ओवर की हम जा रहे हैं। दक्ष की अगर बारी आती है विकेट के सामने तो क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे? देखने वाली बात होगी मयंक, क्योंकि दक्ष फिलहाल 21 रन दूर हैं अपने सेंचुरी से। उन्हें मौका मिले और अगर उन्हें स्ट्राइक मिले तो वो बड़े शॉट्स लगाकर जरूर अपने शतक को पूरा कर सकते हैं। 4 छक्के 4 बॉल पर लगाना दक्ष के लिए नॉट अ बिग डील। पर अगर आप समर्थन कर रहे हैं बल्लेबाजी टीम का तो मैं आपको बताऊं कि गेंदबाजी टीम भी यूं ही नहीं है। वो अपनी चालाकियों के लिए मशहूर है। वो जानते हैं कि किस एरिया पर कितना प्रबल तरीके से हमें उतरना होगा ताकि हम बल्लेबाज को रोक पाएं। और ये कोशिश गेंदबाजी टीम जरूर करेगी कि वो बल्लेबाज को रोक पाए, थाम पाए उनकी स्पीड को, जैसा कि पिछले ओवर में हमें देखने को मिला। तो जी हाँ, कांटे वाली अब टक्कर है। अगला ओवर लेके आ रहे हैं चिन्मय जैन, जो जिन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा किया था।
थोड़ी सी तब्दीली की जाती हुई फील्डिंग में, और अंतिम ओवर है, जानते हैं बड़े शॉट्स के लिए बल्लेबाज जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में थोड़े से चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। देखना होगा कि किस तरीके की गेंदबाजी होती है। आपको क्या लगता है मिनिमम कितने रनों का ओवर होगा ये? दक्ष स्ट्राइक पर है तो 6 बॉल में 6 छक्के भी संभव हैं। जी। और आपकी उम्मीदों से थोड़ा सा मैं नाखुश हूं, क्योंकि फिलहाल 6 का 1 जो स्कोर था सर, आप दोनों ने कहा था, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद इस बात की जा सकती है कि 5 गेंदें हैं और हर शॉट हवाई शॉट दिखे तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल, एक मनोरंजक ओवर ये हो सकता है। दक्ष खुद से थोड़ा सा इस वक्त डिसअपॉइंटेड, एक बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे पर पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं वो बॉल। बेहतरीन गेंद, यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, बीट कर आया, और जैसा कि मैं तारीफ कर रहा था, उस तारीफ पर पूरे खरे उतरते हुए फिलहाल तक हमारे गेंदबाज है 2 बॉलों पर कोई भी रन नहीं लेने दिया, रोक कर रखा है दक्ष को। लगता है बॉलिंग टीम ने दक्ष का बैटिंग स्टाइल पहचान लिया, इसलिए निरंतर पिछली 10 बॉलों से उन पर अंकुश लगा के रखा है। ये गेंदबाजी की स्टाइल खूबसूरत यहाँ पर, और मजबूरी में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 1 रन लेना पड़ा, और ये बाई का इशारा करते हुए अंपायर 1 रन जरूर मिलेगा, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बल्लेबाज बड़ी मजबूरी में जा रहे हैं ताकि कम से कम स्कोर में इजाफा हो पाए। 3 गेंदों में जो अपने आप को साबित किया है गेंदबाज ने, काबिले तारीफ है। अंतिम ओवर में बल्लेबाज को रोक पाना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल, और वो भी ऐसे बल्लेबाज को रोक पाना जो सेट हो चुका है, बड़े शॉट्स लगा रहा है, काफी मंचा हुआ खिलाड़ी है। ऐसे बल्लेबाज को अंतिम ओवर में रोक पाना, जब बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, निश्चित तौर पर वाकई काबिले तारीफ गेंदबाजी यहां पर जेके वॉरियर्स की तरफ से। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश यहां पर धीरज यहाँ के पर द्वारा, विकेट और गंवाएंगे। काफी तेजी से आगे बढ़ गए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा अपना विकेट गंवाकर। यहाँ पर अरविंद कहीं ना कहीं सोच ये होती है टीम की, बल्लेबाजी टीम की, कि विकेट से उतना ज्यादा सरोकार नहीं होता है। ज्यादा सरोकार इस बात से होता है कि कितने ज्यादा रन आप अपनी टीम के लिए बना पाए, तो वही करने की कोशिश की, और ये अच्छी बात। बिल्कुल, और जैविक रॉयल्स के सारे बल्लेबाजों ने अभी तक वही कोशिश की है और अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। 130 प्लस का स्कोर अभी तक आ चुका है उनका, और ये अंतिम ओवर जारी है। 9.4 ओवर के बाद 138 रन बैटिंग टीम ने बना लिया है। लगता है, देखना है कि कहां तक फिनिश कर पाते हैं। बैट्समैन नेम प्लीज। क्या 150 बनेगा? बैट्समैन नेम प्लीज। खूबसूरत गेंदबाजी, यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज को, मौका नहीं दिया बल्ला चलाने का, लेकिन अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड। यहाँ पर थोड़ी सी बाहर हो गई ये गेंद। अरविंद जी, क्या लगता है आपको 145 का टारगेट आएगा? 145। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहूंगा और देखते हैं कि किस फाइनल स्कोर पर पहुंचता है यह मामला। हवा में है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, और एक बढ़िया कैच हेमंत ने लपका। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ जैविक रॉयल्स का बल्लेबाज ये कहीं ना कहीं निराश होकर जाएंगे अपने आप से। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा विकेट खोने से ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कितने ज्यादा रन बन जाए, और वही करने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे थे कहीं ना कहीं। अब हम सब के चहेते सोनू भी बैटिंग में आते हुए, एक बॉल बची है, देखना है वो क्या कर दिखाएंगे। सोनू आए हैं बल्लेबाज के तौर पर, नए बल्लेबाज के तौर पर अंतिम गेंद खेलने के लिए। क्या इस गेंद पर मैक्सिमम के लिए जाएंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि ये जबरदस्त और बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर हमें देखने को मिला। बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, विकेट झटकी, रन आउट हुए। निश्चित तौर पर चाहते थे कि अंतिम गेंदों में वो एक बड़ा शॉट लगाए, रन ले लें, पर उसे भी नाकामयाब किया। मेरा ख्याल है कि अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आया है, लेकिन रन यहां पर दौड़े जरूर, और एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ जैविक रॉयल्स का,
और अब देखना होगा कि बिल्कुल अंतिम गेंद जो हम कह रहे थे वाइड के साथ ये गेंद जो है वापसी करते हुए, जी हाँ बिल्कुल अरविंद, और मेरा तरीका जो है वो आप अपनाते हुए, क्या और अब देखना होगा क्या आने वाला है, क्योंकि अंतिम गेंद। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। सले आए हैं नए बल्लेबाज, थैंक यू। क्लीन बोल्ड होते हुए दक्ष यहां पर अंतिम गेंद में खुद से काफी निराश होंगे और इस अंतिम ओवर में 4 विकेट मिले हैं जेके वॉरियर्स को। बहुत ही शानदार जबरदस्त ओवर रहा ये जेके वॉरियर्स के नजरिए से। काबिले तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी की अंतिम ओवर में बल्लेबाजों को रोक पाना नामुमकिन होता है, उस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया गेंदबाज ने, और जबरदस्त बॉलिंग के साथ 4 विकेट भी झटके और थाम दिया इस कमान को। 140 रन का स्कोर, यानी कि अब बनाने होंगे 141 रन। मुझसे पूछा गया था कि अरविंद जी आपको क्या लग रहा है 150 तक स्कोर पहुंच पाएगा। अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ गया था, शांत हो गया था। मैंने स्कोर को लेकर कोई प्रिडिक्शन नहीं किया। आई एम वेरी क्लेवर। और अब देखना होगा कि जेके वॉरियर्स जब बल्लेबाजी करने उतरती है तो 10 ओवरों में जो निर्धारित है उसमें 141 रन के लक्ष्य को कितनी तेजी से पीछा करते हुए पहुंच पाती है उस लक्ष्य तक, या पीछे रह जाती है, या क्या होगा इस मैच का, वो आने वाले ओवर्स बताएंगे, आने वाली पारी में हमें पता चलेगा। और इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए समय दें, और उसके बाद दूसरी इनिंग चालू है, चिन्मय जो गेंदबाज थे उनकी तारीफ तो बनती है कि क्या खूबसूरत उन्होंने गेंदबाजी की है। बहुत बहुत बधाई के साथ इस बात की शुभकामनाएं भी कि आप अच्छा खेलें, बल्लेबाजी में अच्छा करें, गेंदबाजी टीम जो है गेंदबाजी में अच्छा करें। और फिर से कुछ ही देर बाद हम आप सभी के सामने होंगे दूसरी इनिंग के साथ। Check.
check. Check one. Gattu is back. Check. अरविंद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Check. Divine Fab 4. कृपया अपना माइक ऑफ करना ना भूलें। पर्सनल बातें सुनाई दे रही हैं। बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुकी है और पहला ओवर पूरा होने के बाद 20 रन का स्कोर है जेके वॉरियर्स का, बिना किसी विकेट के नुकसान के। बल्ला जरा जल्दी घूम गया वहां पर बल्लेबाज का और Check. Check. कनेक्ट वहां पर हो नहीं पाया, बीट हुए बल्लेबाज। साउंड देंगे भैया, ग्रीन वाला। बॉलर्स नेम प्लीज। प्रशांत, थैंक यू। खूबसूरत गेंद यहाँ पर, बहुत प्यारी गेंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समझ गए हैं गेंदबाज भी। और आजकल जो नए गेंदबाज आए हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो टेक्निक पता है कि वो किस तरीके से स्लोअर वन का इस्तेमाल करें ताकि बल्लेबाज पहले आ जाएं उसे खेलने के लिए और उसके बाद बॉल को बीट करा पाए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है गेंदबाज की। और यहाँ वाइड का इशारा जरूर आएगा, 1 रन का इजाफा स्कोर में होगा वाइड के साथ साथ।
खूबसूरत शॉट, रिवर्स स्वीप यहाँ पर देखने को अल्टीमेट मिला। शॉट, लहरा दिया बॉल बाउंड्री के बाहर, पोल का सुपर सिक्स, वेलकम ऑल लेडीज जेंटलमैन, वेलकम टू JUCL सीजन 3। अरुण भाई, गब्बर इज बैक। बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं और पहले ओवर का जो धमाका था उसे कंटिन्यू रखते हुए 6 के साथ। यहाँ पर गेंदबाज ने थोड़ा समय लिया, देखा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसे सुधारने का समय दिया फील्डर्स को और अगली गेंद के लिए तैयार। और यहाँ पर कोशिश की थी मारने की, क्या ये विकेट है, क्या ये स्टंप पर बाद में आकर लगी, इस बात की उम्मीद के साथ सारे खिलाड़ी एकजुट हो गए हैं। अपील भी की पर अंपायर का फैसला अभी भी सुरक्षित। बल्ले का शायद भीतरी किनारा लगा था और देखना होगा कि अंपायर किस फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। सारी चीजों की समीक्षा करने के बाद अभी तक अंपायर के कोई इशारा नहीं, यानी कि वो गेंद कहीं ना कहीं स्टंप पर नहीं लगी थी और ये अंदाजा लगाया जा सकता है सिर्फ मेरे द्वारा कि मुझे ऐसा लगा कि कीपर के हाथों से वापस गेंद जो है वो स्टंप पर लगी। अपने अपने अनुमान है क्योंकि इतनी तीव्र गति से वो गेंद निकल गई थी कि यहाँ से अंदाजा लगा पाना मुश्किल, और इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि एक अंपायर का काम कितना मुश्किल होता होगा अरविंद। बिल्कुल, कल के मैचेस में भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था मयंक कि अंपायर्स को मैदान पर लगातार फोकस बनाए रखना पड़ता है अपना। 1 मिनट के लिए भी वो अपनी नजरें नहीं हटा सकते, पलक भी नहीं झपक सकते, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत गेंद थी लेकिन वाइड चली गई, थोड़ी सी स्टंप से बाहर हो गई, रोकने की कोशिश जरूर की बल्लेबाज को पर वाइड जरूर जाएगी, 1 रन का और इजाफा होगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गेंद। ये बहुत अच्छी गेंद थी और बहुत अच्छा शॉट भी लगाया जा सकता था लेकिन थोड़ी सी नीचे रही, फॉलो थ्रू में उस गेंद को पकड़ा, कैच लेने की कोशिश भी की, अफसोस जाहिर किया कि कैच नहीं आ पाया, बॉल थोड़ी सी आगे टप खा गई। इसे हल्के से खेल दिया है, तेजी से दौड़ पड़े हैं 1 रन चुराने के लिए और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर देखने को मिली। ओवर की समाप्ति, यहाँ पर 2 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 20 के शानदार तूफान के बाद 9 एक्स्ट्रा और जोड़े, यानी कि 29 रन का स्कोर यहाँ पर हो चुका है बिना किसी नुकसान के। एक बेहतरीन 6 भी देखने को मिला। बिल्कुल, जैसा कि हम सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आने वाले 8 ओवरों में यानी कि 48 गेंदों में 112 रनों की जरूरत जेके वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए। हेलो, और अब यहां पर ऋषभ भाई शांति विजय एडवर्टाइजर्स से हमें ज्वाइन करते हुए कमेंट्री बॉक्स में। तो अब हम हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करना चाहेंगे शांति विजय एडवर्टाइजर्स से ऋषभ भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। शानदार मैच चल रहा है और गट्टू भाई आज खेल रहे हैं। गट्टू भाई को देखने का जो मज़ा है वो आज क्राउड एंजॉय कर रहा है। और ये जो गट्टू भाई हैं जब खेलते हैं तो आपको पता होगा लास्ट सीजन में जब JCC में उन्होंने खेला था तो शानदार पारी सेंचुरी के साथ उन्होंने खेली थी। और देखते हैं आज क्या सेंचुरी मार पाएंगे गट्टू भाई। हमारे बीच दुर्ग के जाने माने हमारे नीलेश जी भी मौजूद हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। दक्ष की काफी अच्छी बॉलिंग थी यहां पर और उतना ही अच्छा शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहां पर सलह के द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा यहां पर देखने को मिला। एक जो चीज़ आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि हवा आज कम है सर। जी बिल्कुल, 2 दिन से आज हवा यहाँ पे दिख रही है, हवा कम दिख रही है।
बॉल ये क्रिकेट में का मजा आ रहा होगा, बिकॉज बॉल कभी कभी क्या होता है, ठंड के में हवा में बॉल ट्रेवल नहीं कर पाती है, जो कि लास्ट 2 दिन में ये चीज़ देखने को नहीं मिली है। तो कहीं कहीं ना कहीं प्लेयर्स को फायदा है इसमें। ये खूबसूरत शॉट था, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है, आसानी से रोकेंगे इस गेंद को। एक रन जरूर लिया, अच्छा शॉट मारना चाहते थे, बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, पर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, इसीलिए बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। उतने ही चुस्त दुरुस्त और जबरदस्त एक्टिव हमारे फील्डर्स, जिन्होंने गेंद को रोका, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। देखिए, निर्भय आपने काफी फिटनेस की अच्छे बात खिलाड़ी की हैं। है भाई, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने एक सामने ही जो शख्स दिख रहे हैं, पीयूष डागा जी, उनकी एज आप गैस कर पाएंगे, क्या एज होगी उनकी? अंपायर से हम कंफर्म करना चाहेंगे, क्या ये नो बॉल थी? फ्री हिट, जी बिल्कुल। और ये शायद अच्छी गेंद, और सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि ये वाइड बॉल होगी, करार दिया जाएगा, पर अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। अंपायर का जॉब बहुत कठिन, बहुत टफ, सारी संभावनाओं को तोड़ते हुए। मारना चाहते थे, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, नो बॉल का इशारा आया यहाँ पर। हाइट के कारण जो है वो नो बॉल दी गई, और बैट पर जरूर लगी, एज था, कैच भी होता तो वो आउट नहीं होता, क्योंकि नो बॉल थी। और जैसा कि आप कह रहे थे कि पीयूष जी की मुझे एज गैस करनी है, जी, पीयूष जी की जो एज है वो अगर आप गैस सही कर पाएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, ये पानी की बोतल। तो उस क्या लगता हिसाब है से आपको? 22-23 ही बोल देता हूं मैं। हाँ, 22-23 बिल्कुल हाँ, सही एज आपने पकड़ी है सर। थैंक यू। बाकी वो डबल है इस चीज उस एज के। तो आपको 2 बॉटल मिलेगी अब। अब मुझे ऐसा देखिए, लगता है पीयूष जी अपनी तरफ से 2 बॉटल दे देंगे। देखिए वो चाहें तो वो 1 बॉटल की जगह आपको एक गाड़ी भी दे सकते हैं, बिकॉज़ उनका काम भी गाड़ियों का है। बट मैं बताना चाहूँगा कि 55 साल की एज में आज वो इंस्पिरेशन है हमारे इस युग में, हमारे प्लेयर्स के सामने इतना शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये नो बॉल के बाद वाइट बॉल, वाइड बॉल। अच्छा शॉट यहाँ पर जमा कर रखा, ओह! ये मिस फील्ड होगी, 4 रन पर तब्दील हुआ। कहीं ना कहीं ये नहीं करना होगा, क्योंकि अगर एक भी गेंद छूटती है बहुत बड़ा खामियाजा होता है। 1 रन होता ये अगर फील्डर चुस्त होते, और कहीं ना कहीं जज नहीं कर पाए उस गेंद को, उछाल मिल गई उस गेंद को, और 4 रन यहां पर चला गया। बल्लेबाजी टीम को 3 और रनों का फायदा होता हुआ, और बधाई इस बात के लिए। बधाई के पात्र हैं हमारे गट्टू भाई। और कहीं ना कहीं हर गेंद को हवाई फायर करने के विचार से खेल रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन उतना ही मुझे क्या लगता है सर, ये देखिए हवाई फायर तो उनका एक मन है, बट कहीं न कहीं वो प्रमोट करना चाहते हैं पोल्का को। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो 6 उड़ाएँगे, बॉल हवा में रहेगी तो कहीं न कहीं नाम पोल्का का भी आएगा। तो ये सोच उनके, क्योंकि दोस्त भी हैं प्रखर भाई के वो। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, एक बार हाथ से छूटी जरूर थी, पर संभाला उसे निर्भय ने, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर, निर्भीकता के साथ डटे रहे बॉल के साथ, तो भले छूटी लेकिन उसे दोबारा पकड़ा, पर 4 रन नहीं जाने दिया। उठा खूबसूरत दिया प्रहार है। यहां पर, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा, सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाएंगे। कहीं ना कहीं वो कामयाबी जो मिली, जिसे का इंतजार था उन्हें, जिसकी खोज पर थे वो, और पूरा किया इस ओवर को 6 रन के साथ। लहराती हुई बॉल हवा में बाउंड्री के बाहर, सुपर 6 बाय पोल्का। गट्टू भाई का नाम रोशन ही नहीं, महारोशन हो गया यहाँ पे। एक 6 के साथ उन्होंने अपनी इस पारी को, उस ओवर को कंप्लीट किया। और अब देखते हैं क्या आज वो अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर पाएंगे। 45 का स्कोर 3 ओवर में।
चलिए 42 रन्स 96 रन्स चाहिए 42 बॉल्स में, और बॉलर्स नेम प्रशांत जी आए हैं बॉलिंग करते हैं गट्टू भाई को। 42 बॉल्स में 96 रन्स की दरकार, और इस वक्त कहीं ना कहीं चाहेंगे कि ये बड़ा विकेट अगर उनको मिल सके तो शायद वो रन थम पाएगा, बट गड्डू भाई वो चीज नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि रन। खूबसूरत प्रहार यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा पे सीधा सीधा शॉट मारा और 6 रन का इशारा देते हुए अंपायर मैक्सिमम 6 के लिए यहाँ पर जाते हुए खूबसूरत शॉट प्रहार किया, गेंद को जज किया, देखा और सीधा सीमा रेखा के बाहर। हमारे सीक्रेट सेंटा अभी ग्राउंड में आ गए हैं, और उनका ये कहना है कि अगर वो इस नेक्स्ट 5 बॉल्स में अगर गट्टू भाई 6 छक्के मार देते हैं, मतलब फर्स्ट 6 पड़ चुका है ऑलरेडी, और अब नेक्स्ट 5 बॉल्स में अगर 6 छक्के आ जाते हैं तो 5100 का इनाम गट्टू भाई को दिया जाएगा। देखिए कल से हम ट्राई कर रहे हैं, 5100 जा नहीं पा रहा किसी के पास, तो क्या ये 5100 गट्टू रुपए भाई? का इनाम ऋषभ भाई, क्या श्रेणिक भैया की तरफ से, जैमी की नो तरफ से? कमेंट्स में जाऊंगा सर। यहाँ पर वाइड का इशारा जरूर आएगा एम्पायर का, काफी बाहर थे स्टंप से बॉल, और 1 रन का जरूर फायदा होगा। 5100 अभी भी बाकी, और अभी उस कतार पर मौजूद है बल्लेबाज, क्योंकि दूसरा छक्का जड़ दिया है 5100 के लिए। 1 कदम और आगे बढ़ते हुए 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, अगली 4 गेंदों पर क्या और 4 छक्के देखने को मिलेंगे। सर क्राउड में अगर आप देख रहे होंगे तो क्राउड में गिने चुने अभी 400-500 लोग होंगे, बट अगर ये 4 छक्के पड़ जाते हैं तो ग्राउंड भर जाएगा सर, ये मेरी गारंटी है। आप देखिए गट्टू भाई खेल रहे हैं अब, और अगर कोई साइकिल लेकर आया है तो वो खबर भला दे कि गट्टू मार रहा है। गट्टू मार रहा है सर, हाँ, गट्टू मार रहा है, और गट्टू गट्टू मार आज रहा है। अगर सेंचुरी पूरी कर लेता है तो ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। 50,000 की सीटिंग यहाँ पे रखी गई है, अगर क्राउड आना चाहे तो अभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। माइक से तो हम बता ही रहे हैं कि गट्टू मार रहा है, जहां तक आवाज जा रही हो कम से कम वो तो सुन ही ले। और मैदान में आ जाए, ये गट्टू ने फिर मारा एक बार फिर शानदार 6 में ये कन्वर्ट हुआ है, पोल का सुपर 6। इसे कहते हैं हैट्रिक छक्के, यानी कि 3 लगातार 6 के साथ अभी भी रेस में काबिज है गट्टू भाई, यानी कि 3 और छक्के दिखाने होंगे अगर वो 5100 का इनाम अपने नाम करना है बाय सीक्रेट सेंटा। बिल्कुल। सेंटा बी रेडी, कल का अमाउंट आज काम आएगा आपका। बिल्कुल, कैरी और फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं वाइड का इशारा आएगा, यानी कि 1 और रन की बढ़त, और अभी भी रेस में काबिज है। अरे मुझे एक डाउट हो रहा है कि 6 छक्के 36 रन हुए, अगर 2 वाइड आ गई तो ज्यादा अमाउंट हो जाएगा ये तो। और ये चौथा छक्का, यानी कि हर उम्मीद अभी भी कायम है। जबरदस्त, और इसके साथ हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए सौरभ अपनी गट्टू भाई को बहुत सारी बधाइयां, जोरदार तालियों से अभिवादन करें दर्शक उनका, और बला दिखाकर अगर अभिवादन स्वीकार करें आप दर्शकों का। 50 के निजी स्कोर पर केवल 19 गेंदों का सामना किया अभी तक। सर ये उनका बड़प्पन है सर, वो क्या है, वो सोच के बैठे हैं कि अगर मैं जब तक सेंचुरी नहीं मारता हूं तब तक मेरा बल्ला उठेगा नहीं। क्या बात है, बड़े ये प्लेयर बड़प्पन है की, सर, बड़े प्लेयर की यही कहीं ना कहीं खासियत होती है। ये फॉलो करते हैं सर धोनी को। और ये फिर से वाइड, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर गेंद के बाद एक वाइड आ रही है, यानी कि वाइड का छक्का भी लग सकता है यहाँ पर। ये पैनिक क्या इससे अमाउंट में बढ़त होगी? देखिए ये सेंटर जी बता पाएंगे सर, हमारे सेंटर। अरे और यहाँ पर फिर से वाइड का इशारा है एम्पायर का, यानी कि अभी भी उस रेस में काबिज है गट्टू जी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि गट्टू मार रहा है, यानी कि धोनी से थोड़े से इंस्पायर तो जरूर है।
क्राउड दबा की आवाज जारी है तो जान जाए मान जाए, 2 छक्के और बाकी हैं और अगर वो 2 छक्के लग जाते हैं तो 5100 का इनाम गट्टू भाई को जाने वाला है। अगर आप भी कुछ इनाम देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। और यहाँ पर बोल्ड, और ये जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये गेंद जिसने उस विमान को रोक दिया जो हवाई फायर या हवाई हमले करता जा रहा था, उस रॉकेट लॉन्चर को वापस भेजा पवेलियन में, जिसके प्रहार से सभी ध्वस्त हो चुके थे। 4 लगातार सिक्सेस के बाद पवेलियन में वापस और उतने ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ बल्लेबाज। शानदार पारी, शानदार पारी, बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिल रहा है जेयूसीएल में। ये खासियत है सर, देखिए क्या टैलेंट है रायपुर में, क्या टैलेंट है जेयूसीएल के प्लेयर्स में। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मारने के लिए नहीं खेलता और यही खासियत है जेयूसीएल लीग की, जो कि सीजन 1, 2 और 3 में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि रायपुर का हर निवासी और भारत का हर निवासी जेयूसीएल को देखने बाहर बाहर से आता है सर। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी श्रृंखला। और अब अगले बल्लेबाज आए संयम। अरविंद, मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस खिलाड़ी का बहुत प्रशंसक हूं। पहले भी इन्हें खेलते हुए देखा है, गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी करते, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जबरदस्त गेंदबाज भी हैं, हाइट का पूरा फायदा लेते। देखना यहां पर अपनी टीम के लिए कितना फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और जैसा उनका नाम है संयम, पूरे संयम के साथ वो खेलते हैं, फिर चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, और जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं तब भी। अच्छी टेक्निक, पहली गेंद को सम्मान दिया, प्लेट किया, लेकिन 1 रन भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए 1 रन जरूर लिया। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे संयम, और इसी के साथ 140 का स्कोर हो चुका है। माफ कीजिएगा, 141 जो बनाने हैं उसमें 74 का योगदान दे चुके हैं बल्लेबाज जेके वॉरियर्स के। 4 ओवर 74 रन, यानी कि अब 36 गेंदों में 67 रन चाहिए होंगे। नामुमकिन स्कोर नहीं। देखिए आपने एक अच्छा नाम लिया सर, जेके वॉरियर्स। एक खासियत है जेके वॉरियर्स की सर, जानना चाहेंगे क्या है? बिल्कुल जरूर जानना चाहेंगे सर। देखिए यहाँ से एक नजर में आप देखेंगे तो एक हैंडसम बॉय वहां पे दिख रहा है हमको, जो उनके डगआउट में, न्यू टीएमटी के डगआउट में। उनका नाम है अभिषेक संचेती, वेरी हैंडसम हंक, जेके वॉरियर्स के ओनर हैं और हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं। उनका ये कहना है जब जब जेयूसीएल रहेगा तब तब मेरा नाम वहीं पर रहेगा, वो उस नाम को कोई हटा सकता नहीं है। ये उनकी खासियत है, हमारे प्रति बड़ा प्यार करते हैं जेयूसीएल के मेंबर्स के साथ। यही कारण है कि आज जेके ग्रुप हमेशा हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है। अच्छी गेंद यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर की, पर बीट हुए संयम। अभिषेक भाई अगर सुन पा रहे हो तो मैंने जितना आपने बोलने वाला बोल दिया है। अब हमको भूख लग रही है, चाहें तो फूडी हेड से कुछ कुछ भिजवा सकते हैं। हमारे साथ 3 लोग बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, 4 लोग बैठे हैं सर। एक रन का इजाफा जरूर करेंगे, दौड़कर 1 रन कंप्लीट किया। देखिए अभिषेक भाई फोन उठा लिए हैं, शायद कॉल किसी को लगा रहे हैं। देखते हैं 10 मिनट में कुछ आता है क्या सर। और हम 2 चीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहली वो कि कब बड़े शॉट दिखे हमें, और दूसरी जिसकी बात आपने अभी अभी की। देखिए यही खासियत हमारी भी है सर, हम कमेंट्री बॉक्स में यही देखते हैं, वेट करते रहते हैं। 2 दिन से हम वेट ही कर रहे हैं सर, बस 3 दिन से। बढ़िया शॉट, यहाँ पर खेलने की कोशिश जरूर की थी, पर फील्डर मौजूद है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को, और हमें भी संतुष्ट होना पड़ेगा अगर कुछ ना आए तो भी, क्योंकि 3 दिन से जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आप इंतजार कर रहे हैं, आज अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा कुछ ना कुछ। किस्मत लिखनी पड़ती है सर।
मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल मेरे लिए राइस जरूर यहाँ पर आया था। देखिए ये किस्मत आपने लिखी सर खुद से, किस्मत होती तो बिना बोले आ जाती, बट आपको बोलना पड़ा होगा इसका शायद। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक सीक्रेट है ऋषभ भाई, सही पर्सन को बोलना पड़ता है। सर देखिए मैंने खूबसूरत तो शॉट यहाँ पर, हवा में है गेंद पर फील्डर मौजूद, कैच लेंगे आसानी से, हाथ पर गेंद आई, विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। काफी इंपॉर्टेंट था ये विकेट, तो इस कैच को बिल्कुल आराम से पूरी तरह से बॉल को जज करके बॉल के नीचे आके एक आसान कैच में इसे तब्दील किया। मे आई नो द नेम जिन्होंने कैच लिया? प्रशांत। बढ़िया कैच यहाँ पर, बॉल के नीचे आए, लंबाई को भांपा, उसके नीचे आकर उसे आसानी से अपने हाथ में लिया, आगोश में लिया और एक महबूबा की तरह उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं इस गेंद को प्यार करता हूं तो एक विकेट मेरी झोली में जरूर गिर जाएगा, और यही किया। उसके साथ एक विकेट का फायदा हुआ। संयम जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, काफी कम स्कोर के साथ वापस पवेलियन गए। खैर अभी मौके बहुत कुशल आए हैं अगले बल्लेबाज के तौर पर। अच्छी गेंद यहाँ पर बीट किया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, ओवर की समाप्ति के साथ साथ 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल जेके वॉरियर्स। 5 ओवर हो चुके हैं, अगले 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों पर चाहिए होंगे 64 रन। देखिए अब तो ओवर भी हो गया है और ड्रिंक्स ट्रॉली का टाइम भी हो गया है, तो अगर गाड़ी वहां अगर जाती है ग्राउंड में तो यहाँ भी आ सकती है, हमें प्यास भी लगी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं ऋषभ भाई कि 2 दिनों से वो गाड़ी मैदान के अंदर नहीं जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पर्सन है वहां पर जो पानी की 2 बॉटल्स लेकर जाते हुए। देखिए ये पिछले स्तंभ है सर हमारे, यही बड़प्पन हमारे प्लेयर्स का और हमारे स्तंभ का है कि वो हर काम खुद ही कर लेते हैं। हमारी बड़प्पन है ये सीसी, वो खुद भी कर खाते हैं अकेले को, और बाकी लोग को भी वो उस प्यार से वो परोसते हैं। तो ये खासियत हमारे राहुल मनोज जी की है। नाकोड़ा ज्वेलर्स उनकी टीम खेल रही है अभी, शानदार मैच और हमको देखने को मिल रहा है। और हमारे बीच हमारे एक और एडवाइजर, हमारे मार्गदर्शन, हमारे जय भैया जी का आगमन हुआ है। हम उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत सहयोग उनका हमको मिलता है पूरे इस लीग में, 3 सालों से हमको आपका सहयोग मिलता रहा है, हम आपके बहुत बड़े आभारी रहे हैं जय भैया। और ऋषभ भाई मुझे एक पुरानी ऐतिहासिक चीज याद आ रही है। जब हम इस ग्राउंड में नहीं हुआ करते थे, हम जी, किसी जी। और ग्राउंड में खेला करते थे, जी सर। और जब भी ड्रिंक्स का टाइम होता था तो एक फिलहाल मैं आप दोनों का ध्यान चाहूंगा उस एलईडी स्क्रीन की तरफ जहां पर हम दिखाई दे रहे हैं। यस, देखिए हम वही हैं जो रेज़ा कमेंट्री है। कर रहे हैं और हम ही हैं जो फूडी हेड को उड़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारे कोई भी अगर हमारी बात को सुन पा रहा हो तो हम तक वो फूडी हेड का कुछ भी एक आइटम ला के दे सकता है, हम आपको प्रमोट करेंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी तरीके से हमारे तरफ कैमरा है फिलहाल, और एक के बाद एक अरविंद भाई तो खड़े होकर ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ हम ही वो हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, और बार बार उस चीज की लिए दरख्वास्त कर रहे हैं जो अभी तक नहीं आई है। देखिए इन केस तो बताना चाहूंगा, मैं तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ सर, मैंने तो रुपए लिया है फूडी हेड से इस चीज के लिए। बट आप दो जो हैं वो बिल्कुल अपना प्रमोशन कर सकते हैं, क्या पता वो आपकी किस्मत आपके लिए भी लिख दें। मुझे ऐसा लग रहा है ना ऋषभ भाई कि आप इंस्टा का एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि इतना भी सच नहीं बोलना था। और ये हो रहा है। मैं उसी बात पे जा रहा था कि कुछ समय पहले जब किसी दूसरे जगह वो मैच चलता था तो ड्रिंक्स में एक ट्रॉली आती थी, एक रिक्शे में आती थी। मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे भाई है अंकित भाई, उनके बिल्कुल। तरफ से वो होती थी वो ड्रिंक्स, और बड़ा मजा आता था उसे पीने में। आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। आज मुझे तो एक भी बार अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं अंकित बाफना जी। पाफना जी सर आज रेस्ट कर होंगे, बहुत अच्छा मैच कल उन्होंने खेला है। एग्जैक्टली। एसवे स्ट्राइकर्स की टीम के मेंबर हैं, अच्छा मैच खेल रहा है एसवे स्ट्राइकर्स भी यहाँ पे, बट आज उनका मैच नहीं है। और अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू होता हुआ 6वां ओवर।
दक्ष लेकर आए हैं छठवां ओवर। और शुरुआत करेंगे 4 के साथ। बाउंड्री के पार किया उस गेंद को, फील्डर के पास मौका नहीं था, दौड़कर गए जरूर थे पर गेंद इतनी तेज कि 4 रन का फायदा मिला। जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर। पिछले ओवर में थोड़ा सा सिलसिला थमा था, बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ शुरुआत हुई है चौके के साथ। सर देखना मुझे होगा। लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं ये चीज ड्रिंक्स के कारण भी है। ड्रिंक्स में आई थिंक एनर्जी ड्रिंक ले रहे होंगे शायद वो। पानी पानी में बहुत एनर्जी होती है सर। मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। किस पानी की बात चल रही है? सर आपको वो याद होगा, आपने मूवी देखी होगी भूल भुलैया, तो उसमें पानी बिल्कुल, पानी मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ मैं समझ सकता हूँ सर। अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत अच्छी गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, रोका बल्लेबाज को। चौके के बाद अच्छी वापसी की गेंदबाज ने। फिर से उठाकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्ले पर आए नहीं और यहां पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। प्रहार करना चाहते थे, बल्ले पर गेंद लगी नहीं उस तरीके से, इसलिए सीधा सीधा फील्डर के हाथों में गई। वापस किया गेंदबाज को और अपनी रनिंग के साथ वापस गेंदबाज पिछली 2 गेंदें बीट कराई हैं। और यहां पर निश्चित तौर पर रन मिलेंगे और हाथ पर थी, ये मिसफील्ड हुई, कैच होनी चाहिए थी ये गेंद पर। 6 रन मिलेंगे यहां पर। और कहीं ना कहीं प्रहार बहुत अच्छा था, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद भी थे, थोड़ी सी कोशिश में कमी रह गई, या हाथ से छूट गई गेंद और बहुत 6 रनों का फायदा। बहुत ही नाखुश होंगे ये प्लेयर, क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज हैं पीयूष जागर जी, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और कहीं ऐसा मौका अगर उनको मिलता है किसी प्लेयर को तो, और ऐसा चूक उनसे हो जाती है तो नाखुश होते हैं, निराशाजनक। निश्चित तौर पर खुद से नाखुश होंगे। कोशिश अच्छी की थी, हाथ लगाया जरूर था, गेंद आई नहीं हाथ पर। इट वाज अ मोए मोए इवेंट सर। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी मैं कहूंगा यहाँ पर। बॉल को भांपा, जांचा, समझा, परखा और उसके बाद उस गेंद को दिशा दिखाई। हालांकि वो फील्डर वहां पर मौजूद गेंद ढूंढने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन बॉल को समझते हुए, भांपते हुए उसे दिशा दिखाई थी। अच्छा कट। बहुत खूबसूरत गेंद यहाँ पर। कोशिश की थी कि उसे गेंद ढूंढकर निकाल दे, बल्ले पर पड़े पर बल्ले पर आई नहीं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर 87 रन हो चुके हैं, यानी कि अगली 24 गेंदों में चाहिए होंगे 54 रन। कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। क्या बोलते हैं अरविंद, क्या हो सकता है? देखिए 6 ओवर में 87 रन जेके वॉरियर्स बना चुकी है और आने वाले 4 ओवरों में 54 रनों की जरूरत है। बड़े शॉट्स निश्चित तौर पर लगेंगे, क्योंकि जब बॉल्स ज्यादा होती हैं, मेरा मतलब है कि बॉल्स जब कम होती है और रन्स ज्यादा होते हैं, तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने के लिए प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में अगर कामयाबी मिलती है तो ये 24 गेंदों में 54 रन का स्कोर जरूर तय किया जा सकता है, चेज किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। या नो बॉल का इशारा होगा। देखिए ये अभी जो प्लेयर बॉलिंग कर रहे हैं, ये इनकी खासियत है, ये बहुत स्लो बॉल डालते हैं, और कहीं ना कहीं ये उनको हेल्प करती है बॉल को, रन्स को कम करने में, और कहीं ना कहीं विकेट्स भी मिलते हैं इनको। देखते हैं क्या करते हैं अभी। उठाकर खेला हुआ है और अभी आपने विकेट की बात की थी, और विकेट मिला जरूर पर वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये गेंद फ्री हिट थी, यानी कि नो बॉल के बाद फेंकी गई थी, और कहीं ना कहीं घाटा होगा इसका गेंदबाजी टीम को। पर गेंद बहुत खूबसूरत। ये देखा गया सर कि स्लो बॉल में कहीं ना कहीं खेलने में दिक्कत हो रही है इस ग्राउंड में। अगर आप फास्ट बॉलर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मौके मिलेंगे छक्के और चौकों के।
बढ़िया शॉट, उठाकर खेला हुआ शॉट, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि विकेट गंवानी पड़ेगी। लंबा शॉट खेलने की ये कोशिश खासियत की है सर, थी। ये खासियत है सोनू भैया की। सोनू भैया लाडले हैं सर JUCL के और शानदार बॉलिंग करते हैं। देखा गया सर, हर बॉलिंग में वो कहीं ना कहीं एक विकेट चुरा के लाते हैं और इस बार भी वो खासियत उनकी देखने को मिली है। डिवाइन के हमारे ओनर, हमारे सोनू भैया। सोनू भैया, सोनू भैया, भैया में भैया, सोनू भैया। अच्छी गेंदबाजी की, विकेट झटका अपनी टीम के लिए। और जैसा कि आप बता रहे थे ऋषभ की अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैट्समैन को चकमा देखने में कामयाब होते हैं, और वही हुआ। चकमा दिया, लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, वो दूरी तय नहीं कर पाई गेंद जिस दूरी तक उसे जाना था, इसीलिए गेंदबाज के हाथ ओवर आई। मैं उनको बताना चाहूंगा कि चौके के स्पॉन्सर भी हमारे सोनू भैया हैं। अगर वो चाहते हैं कि अपना नाम आता जाए तो यही बात मैं कर रहा था सर आपके बारे में। साउंड कंसोल के पास सुपर सिक्स, सुपर सिक्स, लहराती भी ठंडी हवा में बॉल, बाउंड्री के वार, पोल का सुपर सिक्स। जबरदस्त शॉट, वेल टाइम्ड शॉट जिसे कहते हैं, सीधी गई बाउंड्री लाइन के बाहर पोल का सुपर 6 के लिए। और यहाँ पर व्हाइट बॉल का इशारा देंगे एम्पायर, 1 रन का जरूर इजाफा होगा। वापसी करते हुए बल्लेबाज पहले लगाया सिक्सर और कहीं ना कहीं दबाव में। बढ़िया प्लेसमेंट, 1 के लिए दौड़ी जरूरत है, पर वापसी की जानते थे कि गेंदबाज अच्छी गेंद फेंक रहे हैं, फील्डर चुस्त हैं, सारी संभावनाओं को परखते हुए अपना फैसला बदला और वापस अपनी क्रीज पर आ गए। बढ़िया शॉट, यहां पर खूबसूरत शॉट, क्या 4 रन पर तब्दील हो गया? नहीं, बढ़िया फील्डिंग, यहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बहुत खूबसूरत फील्डिंग यहां पर। कमेंट्री बॉक्स के सामने से दौड़कर निहारा, परखा, रोका उस गेंद को और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए रन बचाए। निर्भय, एक्सेलेंट पीस ऑफ फील्डिंग, जबरदस्त, काबिले तारीफ फील्डिंग यहां पर निर्भय की। मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट बॉल है ये इस ओवर की और सोनू भाई की अगली गेंद का सामना करेंगे पीयूष डागा जी। उठाकर खेला है और निश्चित तौर पर 6 रन जाएगा, पोल का सुपर 6, शानदार छक्का। What a match! What a person! What a personality! This is Piyush Jaga. पोल का सुपर 6। इसी के साथ जेके वॉरियर्स ने अपनी 100 रन पूरे कर लिए हैं। शानदार, जानदार, धमाकेदार पर पारी के साथ पीयूष जागा जी और जेके वॉरियर्स ने अपने कर लिए पूरे 100 रन। तो 7 ओवर में जेके वॉरियर्स के 100 रन पूरे हो चुके हैं। करंट रन रेट की अगर बात करें ऋषभ भाई और मयंक, तो 14.57 का करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड है 13। तो जेके वॉरियर्स की टीम ऑलरेडी रिक्वायर्ड रन रेट से आगे चलती हुई, और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जेके वॉरियर्स को कामयाबी मिल सकती है। काफी खुश होंगे अभिषेक संचेदी जी। क्या हमको दिन का उनकी पारी देखने को मिलेगी? जानते हैं कुछ ही देर में उनसे। अगली 18 गेंदें चाहिए होंगे, 39 रन। छत्तीसगढ़ी में कहें तो 1 कम 2 कोरी, और गेंदें 2 कम 1 कोरी। 18 गेंदें 39 रन। कोशिश जरूर की थी रिवर्स स्वीप की, क्या यह आउट है? और सारी संभावनाओं को देखते हुए अभी तक एम्पायर का कोई भी इशारा नहीं। रिवर्स स्वीप की कोशिश जरूर की थी, चकमा खाए, कोशिश थी उनकी कि बाउंड्री लाइन के पार करें उस गेंद को, पर कामयाब नहीं हो पाए।
अब बाकी हैं केवल 17 गेंदें, चाहिए होंगे 39 रन। बढ़िया शॉट यहां पर, लेकिन फॉलो थ्रू में रोका उस गेंद को। अच्छा फॉलो थ्रू यहां पर एक तेज गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है ये, लेकिन उसे एग्जीक्यूट किया और जैसे ही गेंद उनके पास आई हाथ लगाया। और हम वेट ही करते रह गए। बिल्कुल, कुछ चीजों का हम इंतजार कर रहे हैं जो कि जिनकी संभावनाएं कम। फिर से कोशिश की थी बड़ा शॉट लगाने की, यॉर्कर लेंथ पर गेंद फेंकना चाह रहे और ये कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे बढ़े थे, बड़े शॉट पे तब्दील नहीं कर पाया उसे। 15 गेंदे 39 रन। मनोज जी विकेट कीपिंग करते हुए, फास्ट बॉलर। बढ़िया शॉट, उठाकर खेला हुआ शॉट, ये जाएगा बाहर या हो जाएगा कैच, और ये हुआ कैच, यानी कि एक और विकेट मिलता हुआ यहां पर। नाकामयाब हुए बल्लेबाज इसे 6 रनों में तब्दील करने में, और विकेट मिला जैविक रॉयल्स को, यानी कि अब स्कोर होगा 102 पर 4। बहुत ही खुश राहुल मनोज जी अब दिख रहे हैं हमको ग्राउंड में, अभी तक उदास थे, अब उनकी खुशी देखने को मिल रही है। हम चाहेंगे वो ऐसी खुश रहें और हंसते रहें। मैं आपको बता दूं कि पिछली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं आए हैं और एक विकेट मिल चुका है, यानी कि 14 गेंदें और अभी भी बनाने होंगे 39 रन। साथ ही साथ मनोज जी के साथ राहुल क्लोसिया जी भी उनके पीछे खड़े हैं। उनको बताना चाहेंगे कि बाजू में ही उनके आउटलेट है। कहीं ना कहीं ये गेंदबाज की तारीफ करनी तो बनती है। 5 गेंदें लगातार फेंकी, अंतिम ओवर की ओर हम हैं, यानी कि सेकंड लास्ट ओवर हम जाने वाले हैं। इसके बाद केवल 2 या 3 ओवर शेष रह जाएंगे। मैं को बताना चाहूंगा कि कमेंट्री बॉक्स का जो स्पॉन्सर है हमारे राहुल क्लोसिया जी, गुजराती मिष्ठान भंडार, जहां इतना मीठा नाम, वहां पे अगर कमी हो तो बड़ा उदास और दुखी होना पड़ता है हमको। राहुल क्लोसिया जी अगर सुन पा रहे हैं तो हम अभी भी वेट कर रहे हैं आपका। और यहां पर विकेट मिलेगी, यहां पर खूबसूरत विकेट मिलेगी। सीधा बॉल किया, मारने की कोशिश की थी पर विकेट गवाएंगे अपना। जबरदस्त गेंदबाजी, और यहां पर मेटन विकेट, यानी कि एक भी रन नहीं दिया और 2 विकेट ले लिए। खतरनाक गेंदबाजी यहां पर। 8 ओवर की समाप्ति के साथ 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर। शानदार शानदार धमाकेदार बॉलिंग। बहुत ही खुश होंगे जेके वॉरियर्स के नहीं। और अब केवल 12 गेंदें बाकी हैं, 39 रन बनाने होंगे अभी भी जेके वॉरियर्स को। और तारीफ करनी होगी जैविक रॉयल्स की, क्या खतरनाक गेंदबाज है, क्या जबरदस्त कमबैक जैविक रॉयल्स का यहां पर देखने को मिलता हुआ। निश्चित तौर पर कप्तान राहुल यहां पर बहुत खुश होंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस से। बहुत ही जबरदस्त कमबैक करते हुए और इस मैच पर वापस अपनी पकड़ बनाते हुए। जो 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी, अब 12 गेंदों में फिर से 39 रनों की ही जरूरत है। मेडन ओवर और 2 विकेट। सर ये है क्रिकेट, ये है गेम। ऐसे गेम बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप कल यहाँ मौजूद होंगे तो कल एक मैच हुआ था सर, यहाँ पे 2 मैच इनफैक्ट, जिसमें लास्ट बॉल में हमको एक डिसीजन मेकिंग चाहिए था। और ऐसे मैच जब देखने को मिलते हैं तो ऐसा क्राउड हमको देखने को मिलता है। यही शानदार मैच और यही शानदार जो यूसीएल में मैचेस देखने को मिलते हैं हमको। ये है क्रिकेट। जबरदस्त रहा सलह का पिछला ओवर, मेडन ओवर रहा और 1 नहीं 2 विकेट झटके और इस मैच का रुख काफी हद तक पलट दिया है। कभी भी सर कुछ भी हो सकता है, बदल दिए, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। और हमारे बीच परम गुरु भक्त श्री, और बेहतरीन शॉट यहां पर, क्या कैच में तब्दील करेंगे, कोशिश जरूर की थी और नाकामयाब जरूर हुए, लेकिन बेहतरीन कोशिश ये माननी पड़ेगी। पूरी बाउंड्री लाइन के पास आए थे, रोक नहीं पाए, लेकिन बेहतरीन कोशिश के साथ
6 रन जरूर मिल पाएंगे। बहुत ही नाखुश हमारे सोनू भैया, उदास हो गए हैं, बट मैं उनको बताना चाहूंगा सर आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आप उदास होंगे तो हम भी उदास होंगे, तो हम चाहेंगे आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। 11 गेंदे 33 रन। बढ़िया शॉट उठाकर खेला हुआ शॉट, क्या फिर से एक बार 6 होगा? और नहीं, यहाँ पर फील्डर मौजूद और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन बाकी होगा, क्योंकि कैच लेकर जो से पीछे फेंका तो वो बाउंड्री लाइन के बाहर था, बट पहले कैच ले लिया था, इसीलिए सारी चीजें रोकी जाएंगी। एम्पायर देखेंगे और उसके बाद परखेंगे इसमें क्या देखिए, फैसला लिया ये जाए। एक बड़ा फैसला हो सकता है सर। ये बड़ा फैसला हो सकता है, इसे 6 दिया जाएगा या कैच आउट। बहुत ही धक धक वाला प्रोसेस। और थर्ड एम्पायर की ओर इशारा किया गया है, रिव्यू देखना चाहते हैं दोनों ही एम्पायर्स। बिल्कुल, टीवी रिप्ले का इशारा हमें अंपायर की तरफ से मिला है। टीवी रिप्ले दिखाया जाएगा, उसके बाद एम्पायर किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हो सकता है अरविंद ये। बिल्कुल, ये एक ऐसा डिसीजन हो सकता है जो इस मैच का रुख तय करेगा। बिल्कुल, ये एक वायरल मोमेंट है। और एम्पायर्स के फैसले का इंतजार। हेलो 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 हेलो, बार बार अंपायर्स अभी भी डिसीजन को संरक्षित रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं, और फैसले पर कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परम गुरु भक्त श्री रतन जी कोलड़िया का आगमन हुआ है। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे इस ग्राउंड में जहां पे हो रहा है वर्ल्ड का बेस्ट इंडियन क्रिकेट। और यहाँ 6 रन का इशारा दिया है अंपायर ने, यानी कि ये विकेट नहीं होगा। 6 रन, गेंद को पकड़कर सीधा सेलिब्रेशन के लिए उछाला, और शायद उतना समय अपने आप को नहीं दिया जितना देना था, और बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा के बाहर उस गेंद को पहुंचा दिया, यानी कि 6 रन माना जाएगा। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का। अब 10 गेंदों में चाहिए होंगे 27 रन। हाँ, वायरल मोमेंट सर, वायरल वायरल मोमेंट। मोमेंट। 10 गेंदे 27 रन। अब धक धक बढ़ चुकी है। लोग नहीं हो के यहाँ पे क्या क्या मिस कर रहे हैं। और यहां पर वाइड का इशारा जरूर आएगा। बिल्कुल, वाइड 1 रन हमारे बीच और मिलेगा। हमारे एसवी स्ट्राइकर्स के पारस जी का भी यहाँ पे आगमन हुआ है। हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार पारी कल उन्होंने खेली है यहाँ पे इस मैच में। खूबसूरत शॉट, शानदार, हाई टाइड, कमेंट्री शानदार, बॉक्स के this is ऊपर a सीधा, man। और कमेंट- कमेंट्री बॉक्स के अंदर ही वो गेंद गिरी, यानी कि 6 रन निश्चित तौर पर। खूबसूरत शॉट, कमेंटेटर्स के पास सीधा गेंद को भेजा, 6 और रन। और ये खूबसूरत शॉट यहाँ पर, क्या ये 4 होगा? बिल्कुल ये 4 होगा, और एक और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद यहाँ पर। अभी तक मैं गट्टू की तारीफ कर रहा था, बट अब काबिले तारीफ हैं हमारे पीयूष दादाजी। शानदार पारी, शानदार। What a match and what a game. Plays for boundary, 4 runs.
डिवाइन मैच, फैबुलस। और यहाँ पर देखना होगा क्या है, एम्पायर का कोई भी इशारा नहीं, यानी कि गेंद मानी जाएगी, यानी कि एक और गेंद हो चुकी है। 7 में 16। मैंने बोला शो। और ये एक रन, यानी कि अब केवल एक ओवर बाकी होगा, 6 गेंदें बाकी होंगी, बनाने होंगे 15 रन। शानदार मोमेंट, क्या आज हमको माफ कीजिएगा, 6 में बनाने होंगे 14 रन। 14 रन चाहिए होंगे अब 6 गेंदों में, अगली 6 गेंदों में 14 रन। क्या आज हमको सुपर ओवर्स का मौका देखने को मिलेगा? 2 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाए। और इसके बाद तुरंत बाद एक और मैच होने वाला है, जो कि मयंक भाई जानना चाहेंगे किसका मैच होगा? ये है एक सीक्रेट, आपको जानने को मिलेगा कुछ ही बिल्कुल, देर में। ये पता चलेगा कुछ ही देर बाद, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद जी से कि वो जाएं और टॉस जरूर कंप्लीट करवा लें, क्योंकि केवल एक ओवर बाकी है, यानी कि 6 गेंदें बाकी हैं और फैसला हो जाएगा इस मैच का। ये 14 है रन चाहिए moment। होंगे अब। ये है मोमेंट, और देखना इस होगा। मोमेंट को देखना सबको जरूरी, क्योंकि ऐसा मैच आपने ना ही देखा होगा ना ही सुना होगा। ऐसा मैच कभी ही होता है। 6 गेंदें 14 रन। और इसके तुरंत बाद मैच होने वाला है नौकार और वर्धमान 11 के बीच में। और ये वाइड गेंद, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीयूष जी ने अपने 50 कंप्लीट कर लिया, यानी कि हाफ सेंचुरी उनकी हो चुकी है। सलामी देनी होगी, सलामी देनी होगी। एक्सेप्ट किया जाए। तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा और 6 रन जरूर मिल जाएंगे यहां पर। बेहतरीन शॉट, यहां पर किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। अब अगली 5 गेंदों में चाहिए होंगे केवल 7 रन। शानदार जानदार पारी पीयूष जारा की। What a match we have seen, what a change we have seen today। ऐसा मैच जहां पे हर क्षण में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है, और ये चेंज हमको दिखा है आज। बढ़िया प्लेसमेंट, 1 रन जरूर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फील्डर ने जो थ्रो किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी, उन्हें खुद भी अफसोस हुआ उस बात का, देखा उन्होंने, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब। 134 का स्कोर हो चुका है, यानी कि अगली 4 गेंदों में चाहिए होंगे केवल 6 रन। देखना होगा क्या इस 6 की तरफ जा पाएगी जेके वॉरियर्स की टीम, या जैविक रॉयल्स को चमत्कारी गेंदबाजी के साथ रोक पाएंगे इन्हें। वर्धमान 11 से रामदेव से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेन स्टेज पर हमें ज्वाइन करें टॉस सेरेमनी के लिए। बीट किया इस गेंद को, धड़कनें बढ़ती हुई। अब बाकी हैं 3 गेंदें, चाहिए होंगे 6 रन। किस टीम की ओर से होगा कौन सा चमत्कार, देखते हैं इस बॉल की बात। खूबसूरत शॉट यहां पर, और 6 रन, और 6 रन यहां पर। जेके वॉरियर्स जीत के साथ जेके वॉरियर्स 5 वर्धमान- विकेट से अपनी जीत पर काबिज हुए जेके वॉरियर्स। वर्धमान 11 के कप्तान रामदेव से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज टॉस के लिए हमें मेन स्टेज पर ज्वाइन करें। इट्स टाइम फॉर द टॉस। और निश्चित तौर पर जेके वॉरियर्स ये सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इस मैच को उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में जीता है। एक छक्के के साथ समाप्त किया इस मैच को। खूबसूरत शॉट, निर्भीक, निर्भय और निर्विरोध। शानदार पारी देखने को मिली है आज हमको जेके वॉरियर्स की टीम से, और अच्छी बॉलिंग भी हमको देखने को मिली है, बट आज इनकी किस्मत
कुछ और ही कहना चाहती थी और जेके वॉरियर्स ने आज जीत अपने नाम कर ली है। हम बधाई देना चाहेंगे। ओवर टू यू अरविंद। हमारे बीच एसवीएस स्ट्राइकर्स के स्पॉन्सर श्री अभिषेक नहीं श्री सैनिक जी जैन और इस ग्रेनाइट्स के ओनर हैं सैनिक जैन जी, हमारे बहुत ही चहीते और जानदार दोस्त। चलिए तो वर्धमान 11 और नौकार ज्वेलर्स के दोनों ही कप्तान यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं एंड इट्स टाइम फॉर द टॉस सेरेमनी। साउंड कंसोल पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साउंड जरा सा यहाँ पर लो रखें। आप लोग प्लीज डिसाइड कर लें कौन कॉल करेगा। आप कर रहे हैं, चलिए। हेड्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज सो नौकार ज्वेलर्स ने नौकार ज्वेलर्स ने टॉस यहाँ पर जीता है। सो क्या डिसाइड करेंगे आप? बॉलिंग करेंगे, चलिए ठीक है। और वर्धमान 11 से कप्तान से हम जानना चाहेंगे कि अगर वो टॉस जीते तो क्या डिसाइड करते? बॉलिंग ही डिसाइड करते। चलिए जो जिसने चाहा उनको मिला और यही है। बिल्कुल, तो वर्धमान 11 अब यहाँ पर उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए। और आज हमको देखने को मिलेगी एक और शानदार पारी सैनिक जैन जी की। क्या आज वो खेल रहे हैं?